हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है द न्यू क्रिमिनल लॉज। सो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि टॉपिक से कि आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा नया क्रिमिनल लॉज आया है 1 जुलाई से लागू हो गया है। इट इज़ दी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब ये सीरीज जो मैं शुरू कर रहा हूं, इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कि इन तीनों लॉज में क्या क्या चीजें नई ऐड की हैं, क्या क्या चीजें प्रोग्रेसिवली इंप्रूव की गई हैं। अब हमारे देश का जो क्रिमिनल लॉ है उसका ऑब्जेक्टिव में क्या चेंजेस आएंगे, आगे चल के किस तरीके से जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो रन करेगा, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे आगे। बट किसी भी चीज को समझने से पहले उसका जेनेसिस समझना बहुत जरूरी है। और क्रिमिनल लेजिस्लेशन, न्यू क्रिमिनल लॉ पे बात करने से पहले जो जेनेसिस ऑफ द इंडियन पीनल कोड है, तो जेनेसिस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट जिसने 200 साल तक बखूबी रूप से और बहुत ही अच्छे तरीके से जो रन किया हमारे पूरे सिस्टम को, आज बात करेंगे उसके जेनेसिस पे। बात करेंगे कि कैसे हमारे देश में ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो स्टेब्लिश हुआ। बट बिफोर कमिंग टू द हिस्ट्री, एक बार एक टच दे देते हैं कि नया क्रिमिनल लॉ में बेसिकली मोटे मोटे तौर पे क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग द मोर रिफॉर्मेटिव एंड बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स पनिशमेंट, बट व्हाट आई फाउंड फ्रॉम द ड्राफ्टिंग, द पनिशमेंट हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इन मेनी प्रोविजंस। सो पनिशमेंट जो है वो बढ़ाई गई है, जो प्रथम दृष्टया देखने और समझने मात्र से पता चल रहा है कि जहां पे 10 साल तक की सजा थी वहां पे कई जगह पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया गया है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल द रिमाइंडर्स ऑफ द लाइफ मेंशन कर दिया गया है प्रोविजन पे। जैसे कि नॉर्मली जो इंडियन पिनल कोड था उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिखा होता था, तो कई सारे जगह पे उसको 14 साल माना जाता था, कहीं पे उसको 20 साल माना जाता था। बट इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल द रिमाइंडर्स ऑफ लाइफ, मतलब जब तक उसकी सांसें चलती रहेंगी वो जेल में रहेगा। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल द रिमाइंडर्स ऑफ लाइफ मेंशन हो गया वहां पे, तो डेथ पेनल्टी इंक्रीज हुई है कई सारे प्रोविजंस में। सो द मोर सीरियस एंड रेग्रेसिव अप्रोच जो है इसमें पनिशमेंट का देखने को मिला है। बट जो अच्छी चीजें हैं कि मोर प्रोविजंस ऑफ द विक्टिम सेंट्रिक और विक्टिम्स राइट्स इज मेंशन्ड अंडर प्रोसीजर लॉ। तो विक्टिम के राइट्स, विक्टिम को अपनी बातें रखना, विक्टिम को सुनना, विक्टिम के बयान कैसे रिकॉर्ड्स हो, विक्टिम सेंट्रिक भी कई सारे प्रोविजन विक्टिम्स के राइट के लिए मेंशन किए गए। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी प्रोग्रेसिव थिंग विच इज ड्राफ्टेड इन दिस पीनल न्यू लेजिस्लेशन, न्यू क्रिमिनल लॉज। सो ये सब चीजें इसके अंदर मेंशन की गई हैं। अब उसको डिटेल वे में जब हम आएंगे BNSS पे, तो फिर चर्चा करेंगे, सेक्शन वाइज सेक्शन कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। बट आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री, कैसे हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टैब्लिश हुआ, कैसे ये पीनल प्रोविजंस आए, कैसे इंडियन पीनल कोड आया, CRPC आया। सो अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी में एक्सट्रीम डाइवर्स व्यू हुआ करता था, एक्सट्रीम डाइवर्स शैटर्ड था पूरा का पूरा हमारा पीनल प्रोविजंस जो था। So different form of punishments in different presidency town and different form of rules and procedure, because we have different provinces applied to the presidency town and just like Calcutta, Bombay ये सब presidency town, Madras presidency town हुआ करते थे। तो वहां पे जो penal provisions होता था वो अलग होते थे, वहां प्रोसीजर जो लॉज होते थे वो अलग होते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते थे। सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का पीनल प्रोविजंस हुआ करते थे। ऐसे मोफोजल्स एरियाज जो होते थे, मोफोजल्स एरियाज उसे कहते हैं, जैसे प्रोविंशियल स्टेट्स जो होते थे या जो रूरल डिस्ट्रिक्ट होते थे, वहां पे भी जो पीनल प्रोविजंस होते थे वो भी डिफरेंट होते थे। मतलब अलग अलग जहां का अलग अलग कानून, फौजदारी का अलग अलग कानून जो थे देश के अंदर था।
So in early part of the 19th century, an attempt was made for the codification of these laws, so that the British India, in the British India, to find it a consistent law, they came up with an attempt for the codification. तो एक प्रयास किया गया, एक अटेम्प्ट किया गया 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में, कि क्यों ना पूरे के पूरे देश में एक कानून, एक कंसिस्टेंट प्रोविजन बनाया जाए पीनल लॉ का, जो पूरे देश में सम बैलेंस तरीके से अप्लाई हो, एक तरीके से अप्लाई हो. सो ये अप्रोच डेवलप किया गया अर्ली 19th सेंचुरी में. So first early part of the endeavor was undertaken by the legendary Lord Macaulay. Lord Macaulay jurist थे. Lord Macaulay गवर्निंग काउंसिल के मेंबर भी थे उस टाइम पे, और लगभग 1830 से 1860-70 तक का टाइम पीरियड था उनका. So the Lord Macaulay, the responsibility has given to the Lord Macaulay to draft the first bill ऑन द इंडियन पीनल कोड. सो इंडियन पीनल कोड का जो ड्राफ्टिंग प्रोसेस था, वो जो स्टार्ट हुआ फॉर्मल मैनर में, वो स्टार्ट हुआ 1834 में. तो लेजेंडरी लॉर्ड मैकॉले ने जो हमारा पीनल प्रोविजन था उसको ड्राफ्ट करने का जो प्रोसेस स्टार्ट किया, वो प्रोसेस स्टार्ट किया 1834 में. और पहला ड्राफ्ट तैयार करने में 3 साल का समय लगा था. So 3 years to prepare the first draft bill, which came on 1837. तो पहला जो ड्राफ्ट बिल आया वो आया 1837 में. This draft, the first draft bill, this draft underwent many revisions and it took around 26 years with the assistance of Chief Justice Peacock, who fine-tuned this bill, which is ultimately ready for promulgation in 1860. So लगभग 26 साल का टाइम लगा. 3 साल में पहला ड्राफ्ट बिल तैयार हुआ. उसके बाद लगातार रिवीजन और कई सारे डेवलपमेंट्स होते गए, कई सारे चेंजेस होते गए, और विद द हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ चीफ जस्टिस पिकॉक, लॉर्ड मैकॉले अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ चीफ जस्टिस पिकॉक ने 1860 में ये कानून प्रोमलगेट कर दिया. So total 29 years to arrive at this one of the best legislation across the world. So ये जो हमारा इंडियन पीनल कोड जो आज आपके सामने आज 200 साल तक खरा उतरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उसको बनने में 29 साल का समय लगा था. So ये था इंडियन पीनल कोड का एक ब्रीफ हिस्ट्री. और इसी दौरान इन द मिड ऑफ 1800 में प्रोसीजर लॉ भी लगातार, उस पर भी काम हो रहा था. प्रोसीजर लॉस की भी लगातार ड्राफ्टिंग हो रही थी, वर्जन बाय वर्जन हो रहा था, चेंजेस हो रहे थे लगातार. कि भाई क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, प्रेसिडेंशियल टाउन होते थे एंड मोफोजल्स एरियाज होते थे, वहां पे भी बहुत ज्यादा चीजें अलग थलग हुआ करती थी. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की अगर बात करें या प्रोसीजर की बात करें, जो राइट्स और एक्यूज्ड और विक्टिम्स के राइट्स क्या हैं, कैसे प्रोसेस डेवलप करा जाए, कैसे क्रिमिनल जस्टिस किसी को दिया जा सके, क्या प्रोसीजर होगा, वो सब चीजें हर जगह शटर्ड थी. सो एक्सपेरिमेंटेड विद वेरियस वर्जन एंड केम आउट विद द फाइनल वर्जन इन 1898 में पहला फाइनल वर्जन डेवलप तैयार हुआ, और पहला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो आया वो 1898 में आया. सो इट टुक अराउंड 40 years टू केम टू दिस प्रोसीजर विच इज रीजनेबली बैलेंस टू डील विद द राइट्स ऑफ द पार्टीज. सो ये है क्रिमिनल प्रोसीजर का इतिहास, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट का. एंड इसी समय, इसी अर्ली 80s में there were no proper laws, rules and regulation for Indian Evidence Act. So प्रोसीजर था, पीनल प्रोविजंस भी थे, बट हर जगह पे अलग अलग हुआ करते थे. एक कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं हुआ था, एक कंसिस्टेंट कानून नहीं था पूरे देश में. बट जब बात एविडेंस की जाए तो एविडेंस रिलेटेड कोई भी कानून नहीं हुआ करता था. सो इट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द जजेस that what is admissible and what is not. It is up to the judges to decide
द एविडेंस की एविडेंस एडमिसेबल एविडेंस है कि ये एविडेंस नहीं एडमिसेबल नहीं है, ये चल सकता है कोर्ट में, ये चल नहीं सकता कोर्ट में, ये सारा कुछ कोर्ट जजेस की डिस्क्रिप्शन पे वो करता है, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मोफोजल्स एरियाज। सो 1860 से 2023 लगभग 200 साल का सफर तय किया इंडियन पीनल कोड ने, प्रोसीजर लॉज ने, इंडियन एविडेंस एक्ट ने। इंडियन पीनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट में ना कोई मॉडिफिकेशन हुआ, ना कोई नया लेजिस्लेशन लाने की जरूरत महसूस हुई इन 200 साल में। सो इट स्टूड द टेस्ट ऑफ नियरली 200 years एंड सेम विद द इंडियन एविडेंस एक्ट। सो ये थी उस टाइम के ड्राफ्टिंग, और ये था विजन लेजेंडरी लॉर्ड मैकॉले का। ब्रिटिशर थे, क्या था क्या नहीं था, उन सब चीजों को अलग रख के ड्राफ्टिंग कैसी थी, विजन कैसा था कि आज तक जो है उसको अप्लाई किया गया 200 साल तक। और जो नया लेजिस्लेशन आया है, न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, उसमें भी पूरा का पूरा न्यू क्रिमिनल लॉज चेंज नहीं हुआ है। 70 से 80% चीजें वही हैं पुरानी। तो अब आप सोच सकते हैं कि 29 साल तक लगातार जब काम किया गया, तब जाके ये जो ड्राफ्टिंग प्रिपेयर हुई इंडियन एविडेंस एक्ट की, इंडियन पीनल कोड की, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो आज तक चली आ रही है। हमारा पूरा का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इसी पे टिका हुआ था। बट इट इज द सीआरपीसी which underwent some changes in procedure code. So 1898 में it was the code repealed with the new laws in 1973. तो 1898 में जो पहला प्रोसीजर लॉ आया वो 1973 में पहली बार रिपील हुआ। So around 75 years later it was repealed and अब जो नया बीएनएसएस आया है, मतलब 50 साल तक जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 से 2023 तक जो है रन किया, और आज जो है लगभग 50 साल के बाद में ये हमारा नया जो प्रोसीजर लॉ है उसमें नया प्रोसीजर लॉ लाने की जरूरत महसूस हुई। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इट इज दैट दिस ईयर इज द गोल्डन जुबली ऑफ द सीआरपीसी। So the CRPC came into force on 25th of January 1974. So 1973 में ये ड्राफ्ट हुआ और 24th of January 1974 में ये जो है it came into force, और उस दिन से लेकर आज तक ये जो है कानून ये चला आ रहा है। तो इसका गोल्डन जुबली ईयर भी चल रहा था ये, और 24 जनवरी को जो 25th ऑफ जनवरी को इसका गोल्डन जुबली मनाया गया। तो ये था हमारी जो ब्रीफ हिस्ट्री थी, 200 साल तक जो कानून ने हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाया, ये उस पर्टिकुलर कानून की, चाहे वो इंडियन पीनल कोड हो, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो या इंडियन एविडेंस एक्ट हो, इसका जो है इसकी हिस्ट्री का मैंने प्रयास किया ब्रीफ आपको ओवरव्यू दे सकूं हिस्ट्री का कि कैसे जो है डेवलपमेंट हुआ इन सब चीजों का। अब जो नया कानून है, जो न्यू लेजिस्लेशंस हैं या न्यू लॉज, क्रिमिनल लॉज हैं, उसमें इंडियन पीनल कोड जो है उसकी जगह ली है बीएनएस ने, भारतीय न्याय संहिता। सो अगर हम समझें और ये समझें कि गवर्नमेंट का अप्रोच क्या है, क्या हमारा अब आगे का जो उद्देश्य क्या है, तो काफी कुछ हमको शब्द से और इसके एब्रीवेशन से या इसके नाम से भी समझ में आ सकता है। तो ये है भारतीय न्याय संहिता। अगर इसको हम इसको वर्ड बाय वर्ड अगर हम ओपन करें तो इट इज भारतीय इंडियन न्याय जस्टिस कोड, संहिता कोड। सो पहले क्या था, इंडियन पीनल मीन्स पनिशमेंट कोड। तो पहले था इंडियन पीनल कोड एंड नाउ इट बिकम इंडियन जस्टिस कोड। तो इसी से काफी चीज क्लियर हो जाती है कि अब जो है जो पनिशमेंट कोड है उसको हमने इंडियन जस्टिस कोड की तरीके से, हमारा जो अप्रोच है गवर्नमेंट का वो इस तरीके से आ रहा है खुल के। एंड फॉर दिस बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सो नागरिक सुरक्षा इज द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन। सो दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर लॉ नाउ बिकम द इंडियन
protection of citizens code. So this code for the protection of citizens, so this particular, the CRPC says the criminal procedure code, so now the procedure code was made with an approach that it is made for that this code is made for the protection of citizen. तो इससे ही काफी चीजें क्लियर हो रही हैं कि जो कानून जो ड्राफ्ट हुआ उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलेगी, क्या क्या चेंजेस मिलेंगे। सीआरपीसी के अंदर जो सीआरपीसी आपकी जो अब भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई है, तो सुरक्षा संहिता में प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स की बात की जाएगी विटनेस के प्रोटेक्शंस की, बात की जाएगी विक्टिम्स के राइट्स की, बात की जाएगी द प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस की, बात की जाएगी एक्यूज के राइट की, बात की जाएगी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की। तो जो लूप होल्स थे, ये बहुत सारे जजमेंट्स ड्यूरिंग द टाइम बीइंग डेवलप हुए, जैसे जीरो एफआईआर कंसेप्ट डेवलप हुआ, ठीक है, वैसे बहुत सारी चीजें जजमेंट्स के माध्यम से आई। तो उन सब चीजों को भी जो है कोशिश की गई है कि स्टैट्यूट्स में ड्राफ्ट की गई है, लेकिन अब उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो तो समय बताएगा। बट एक कंपैरेटिव एनालिसिस हम आगे करेंगे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या चीज था और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या चेंजेस हुए हैं जिन प्रोविजंस में हुए हैं, और भारतीय न्याय संहिता में क्या चेंजेस हुए हैं, इंडियन पिनल कोड में पुराना कानून में क्या था, एंड लाइकवाइज विद द एविडेंस एक्ट, दिस साक्ष्य अधिनियम, with the साक्ष्य अधिनियम. Till the time, I am signing off. Thank you and have a wonderful day.